नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुंडन संस्कार के विषय में। इसी को चूड़ाकर्म संस्कार भी बोला जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति का जन्म से लेकर के मृत्यु तक टोटल 16 संस्कार के विषय में बतलाया गया है। उसमें से मुंडन संस्कार 8वां संस्कार है। इसके पहले का जो 7 संस्कार है, इसके बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जो कि हमारा चैनल पर उपलब्ध है। आप उसको जाकर देख सकते हैं। हम यहां बात करेंगे कि मुंडन संस्कार कब करना है, कहां करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। यह हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि यह कैसे करना है इसके बारे में आपके जो पुरोहित जी हैं, जो पंडित जी हैं, वे सही से बतला पाएंगे। क्योंकि हर एक लोग अलग अलग विधि से इसको करते हैं। तो लेकिन हम यहां पर कब करना है, कहां करना है और क्यों करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कब करना है, तो इसको जब शिशु 1 साल का हो जाता है, उस समय से आप शुरू कर सकते हैं। चाहे आप 1 साल में शिशु का कीजिए, या फिर जब वह 3 साल का हो जाए, या फिर 5 साल का हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा 7 साल। इसके बाद में इस संस्कार को नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद में और भी दूसरा संस्कार हो जाता है शुरू। 7 साल के पहले तक बच्चे का और भी दूसरा संस्कार शुरू हो जाता है। तो कोशिश यह करना है कि किसी भी शिशु का ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक ही मुंडन संस्कार रहे, उसके पहले ही इसको कर लेना है। इसको कहां करना है, तो कहां करना है, कोई भी संस्कार आप अपने घर में करें तो अति उत्तम है। इसके अलावा आप किसी देवालय में कर सकते हैं, किसी धर्मस्थल में कर सकते हैं। अपने सहूलियत के अनुसार आप जिस स्थान पर हैं वहां जो भी आपको सहूलियत हो, चाहे अपने घर में या फिर किसी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी धर्म स्थान पर, जहां आपको सहूलियत हो, आप इसको कर सकते हैं। फिर हो जाता है कि क्यों करना है। तो क्यों करना है, इसको हम शुरू करें। इसके पहले हम एक छोटा सा, जो मेरे साथ जो घटना घटी है, वह हम आपके समक्ष हम इसको शेयर करना चाहेंगे आपके साथ में। हम एक अपने शुभचिंतक के घर में हम गए हुए थे, और वहां पर उनका जो मतलब शिशु था, उसका 3 साल हो चुका था। और हम लोग यही सब बात करना शुरू कर दिए थे कि यह मुंडन संस्कार कब करना है, इसको कैसे करना है, ये सब हम लोग वहां पर बात कर रहे थे। तो उसकी माता जो आई और वे पूछने लगी कि इसके पीछे साइंटिफिक कारण क्या है। क्योंकि हम यहां पर किसी भी शिशु का मुंडन हो, इसके पीछे हम किसी भी तरह का वैज्ञानिक कारण हम नहीं देख रहे हैं। और जब वैज्ञानिक कारण नहीं है, तो फिर इस संस्कार को करने का क्या फायदा है। मुंडन है, हम कहीं भी जाकर के इसको मुंडन करवा सकते हैं। उनका ये जो कंसर्न था वो एक जायज ही था। हमारा एक छोटा सा उनसे एक प्रश्न हम पूछे थे। वह प्रश्न ऐसा था कि हमने उनसे यह पूछा कि आपने विवाह किया है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि विवाह का प्रमुख कारण ही है प्रजनन।
तो क्या प्रजनन के लिए विवाह करना अनिवार्य है? बिना विवाह का भी प्रजनन हो सकता है। इसके बाद वे लोग चुप हो गए। बाद में वे इसको एक सामाजिक बंधन के ऊपर आ गए कि ठीक है, शादी के ऊपर कोई वैज्ञानिक कारण अगर नहीं भी है, लेकिन सामाजिक कारण तो अवश्य है। तो बात यहीं पर शुरू हो जाती है। जब भी हमारा कोई संस्कार होता है तो यहां पर हर एक संस्कार में आपको वैज्ञानिक कारण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कोई कारण नहीं है वैज्ञानिक कारण ढूंढने का। वैज्ञानिक कारण के साथ साथ आपको सामाजिक कारण, व्यवहारिक कारण, धार्मिक कारण, ये सब आपको समझना पड़ेगा। तो बाद में फिर जो हमारा उनसे जो बातचीत हुआ वो हम आपके समक्ष हम यहां शेयर करेंगे। तो अब जैसा कि हम बात किए कि कोई भी हमारा संस्कार जो है वह पूरा का पूरा संस्कार विज्ञान के ऊपर ही आधारित है। पहले जो भी हमारा धर्मशास्त्र था वह विज्ञान ही था, पूरा का पूरा विज्ञान था। तो सबसे पहले हम यहां पर कुछ बात करेंगे वैज्ञानिक कारण। मुंडन के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है, जबकि यह सब आपको किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अलग अलग स्रोत से आपको जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। कोई एक जगह पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा जो हम आपको बतलाने जा रहे हैं। तो जो पहला जो वैज्ञानिक कारण है, जैसा हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जब अधिक गर्मी उत्पन्न हो जाती है तो जो डॉक्टर लोग होते हैं वे सलाह देते हैं कि आप अपना बाल को मुंडन करा लीजिए। आप देखे होंगे बहुत सारे केस में कि अगर कोई जो पेशेंट होते हैं किसी आईसीयू में हैं या कहीं पर हैं, तो उनका खास करके जिनका दिमागी तौर पर कुछ प्रॉब्लम अगर हो गया हो या शरीर में बहुत गर्मी हो गई हो, उनको मुंडन कर दिया जाता है। वहां पर मुंडन करके रखा जाता है। उसी तरह से जब कोई शिशु होता है तो उसका 1 साल से लेकर के जो 3 साल तक का जो पीरियड होता है उसमें उस शिशु का दांत आना शुरू हो जाता है। और जब भी दांत आता है तो उस शिशु के अंदर में, शरीर के अंदर में काफी गर्मी उत्पन्न होती है, जिसके वजह से कभी उसको बुखार हो जाएगा या फिर शरीर के अंदर अलग अलग तरह का प्रॉब्लम उसका शुरू हो जाता है। इस परिस्थिति में अगर आप उसका मुंडन करते हैं तो उसको काफी लाभ मिलता है। ये जो गर्मी है शरीर का, उस गर्मी में मुंडन करने से उसको लाभ मिल जाता है। तो इस तरीका से ये पहला कारण हो गया। शरीर का जो गर्मी है उसको निकालने का एक जो मुंडन है वह एक प्रमुख कारण है। दूसरा जो कारण है, बहुत सारे जो शिशु होते हैं वे विटामिन डी की कमी होती है उनके शरीर के अंदर में। तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वे क्या बोलते हैं कि आप बच्चे को बिना कपड़े का, कपड़ा न हो उसके शरीर पर, और सूर्य का रोशनी आप उनको दिखलाइए, बच्चे को दिखलाइए। अगर वहां पर शिशु का अगर बाल जो है उसको अगर आप मुंडन करा देते हैं, हटा देते हैं, तो यहां वह भी चांस बढ़ जाता है कि सर के द्वारा भी सूर्य का रोशनी जाएगा और विटामिन डी बच्चा ग्रहण करेगा। यह एक दूसरा कारण है। तीसरा, जो डर्माटोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो डॉक्टर जो बाल का देखरेख करते हैं, वे क्या बोलते हैं कि जब भी कभी कभी आप देखे होंगे कि किसी का बाल झड़ना शुरू हो जाता है या कोई और अगर बाल से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वे लोग सजेस्ट करते हैं आप इसको मुंडन कर दीजिए। मुंडन कर देने से जो भी कुछ जम्स वगैरह आपके सर के ऊपर है, जो वो चाहे बाल को कम कर रहा है, वह सब खत्म होगा और आपका नया बाल आएगा।
तो ये भी एक कारण है। बहुत सारे जो शिशु होते हैं जिनमें देखेंगे किसी किसी शिशु में अच्छे बाल पहले से ही रहेंगे, किसी किसी शिशु में बाल की संख्या कम हो जाती है। उस परिस्थिति में भी यह जो मुंडन है वह काफी कारगर होता है। देखिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। हम यहां पर उदाहरण के रूप में हम कुछ कारण आपके समक्ष रख रहे हैं। दूसरा जो है वह है व्यवहारिक कारण। पहला हम लोग बात किए वैज्ञानिक कारण, दूसरा अब हम बात करेंगे व्यवहारिक कारण। तो व्यवहारिक कारण ऐसा है कि एक साल में जब बच्चा जनरली ऐसा होता है, थोड़ा चलना शुरू कर देता है, वह अपना बाल खुद ही खींचना शुरू कर देता है, या फिर कभी कभी कोई दूसरा शिशु के साथ में अगर वह खेल रहा है तो किसी दूसरे शिशु का भी वो बाल खींच सकता है, जिससे ऐसा चांस है कि वो बच्चे का कुछ न कुछ इंजरी हो जाए। तो उससे भी अगर कुछ प्रोटेक्शन करना है तो अगर मुंडन किया जाता है तो उसमें वह लाभ होगा। अच्छा, इसके बाद में तीसरा यह भी कारण है कि बच्चे का, शिशु का जो बाल अगर बड़ा हो जाता है तो उसको मेंटेन करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है मां के लिए। कभी कभी ऐसा चांस है कि कुछ जम्स उसमें रह जाए, अच्छी तरीका से उसको मेंटेन अगर न किया जाए तो वह बच्चे के लिए ही हानिकारक है। तो यह जो हो गया आपको व्यवहारिक कारण। तीसरा जो कारण है वह है आपको ज्योतिषीय कारण, या फिर उसको आप धार्मिक, अगर आप धार्मिक दृष्टि से देखें तो कुछ कुछ धर्म ग्रंथ में ऐसा वर्णन होता है कि जब शिशु जन्म लेता है तो उसके पूर्व जन्म का जो पाप होता है वह बाल में ही रहता है, और बाल को मुंडन कर देने से वह पूर्व जन्म का किया हुआ जो पाप है वह खत्म होता है। जो कि यह सत्य नहीं है, क्योंकि आपका पूर्व जन्म का किया हुआ जो पाप है या जो पुण्य है वह कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर कोई पाप है तो पाप को खत्म करने के लिए उपाय यही है कि आप पाप जो किए हैं उससे कई गुना ज्यादा आप पुण्य कीजिए, क्योंकि खत्म कुछ नहीं होता है। दूसरा जो है यह भी बतलाया गया है कि जब शिशु मां के गर्भ में होता है तो उसको गर्भ दोष लगता है। उस शिशु का गर्भ दोष जो है अलग अलग कारणों से हो सकता है, चाहे मां का आचार विचार के कारण से हो सकता है, मां का जो खान पान है उसके वजह से हो सकता है, रहन सहन जो मां का जैसा हुआ है उसके कारण से हो सकता है। अलग अलग कारण है जो मां के द्वारा जो कर्म किया गया है उस कर्म का उस शिशु के ऊपर भी दोष पड़ता है। तो उस दोष को मिटाने के लिए हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है कि अगर आप मुंडन अगर आप करवा लेते हैं तो वो दोष मिटता है। सिर्फ इसी परिस्थिति में नहीं, आप ऐसे भी देखे होंगे कि जब भी आप कोई बड़े बड़े मतलब कुछ यज्ञ करते हैं, कुछ कर्मकांड से संबंधित अगर कुछ करते हैं तो उस समय इसके पहले आपका मुंडन करवा दिया जाता है। मतलब यहां पर पर्पस ऐसा है कि इसके पहले का जो किया हुआ कुछ पाप है या फिर कुछ दोष अगर आपके अंदर आया है तो जो हम बाल को अगर हम मुंडन करवा देंगे तो वह दोष मिट जाएगा, और इसके बाद हम यहां से नया सिरा से हमारा एक जीवन की शुरुआत होगी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो कि हमारे संस्कार में इसको सम्मिलित किया गया है। हमारा जो जितने भी 16 संस्कार हैं, जैसा कि अभी हम पहले आपको बतलाए, ये पूरे के पूरे वैज्ञानिक आधारित तो हैं ही, इसके साथ साथ व्यवहारिक भी हैं और धार्मिक भी हैं। तो जब भी आप संस्कार के विषय में सोच रहे हैं, आपसे विनती है कभी भी उसको एक विज्ञान के तौर पर, विज्ञान के तराजू पर उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे।
हम चाहेंगे कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।